नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। आएगा दोस्तों, शुरू करते हैं माता की सुंदर सा संदेश। मेरे प्यारे बच्चे, आज की रात कोई आम रात नहीं है और यह बात समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ रातें सिर्फ सोने के लिए नहीं आती, वे जिंदगी की दिशा तय करने आती है। वे इंसान के भीतर छुपे सवालों को बाहर खींच लाती है और वे यह देखती है कि कौन जाग रहा है और कौन सिर्फ जी रहा है। आज अगर तूने इसे यूं ही जाने दिया तो शायद कल तुझे सब कुछ सामान्य लगे। सूरज उगेगा, लोग अपनी जिंदगी में व्यस्त होंगे, काम होंगे, बातें होंगी, लेकिन भीतर कहीं एक अजीब सी खाली जगह मिल जाएगी जिसे तू समझ नहीं पाएगा। क्योंकि जब किस्मत मुंह मोड़ती है तो वह शोर नहीं करती, वह चुपचाप हट जाती है और इंसान को बहुत बाद में एहसास होता है कि जिस दिन सब कुछ रुक गया था वह दिन कितना महत्वपूर्ण था। आज यह रात वही दिन है और यही कारण है कि यह संदेश तुझे डराने नहीं आया बल्कि तुझे सावधान करने आया है। क्योंकि जिंदगी हर किसी को बार बार चेतावनी नहीं देती, वह सिर्फ उन्हीं को इशारा देती है जो अब भी बदल सकते हैं, जो अब भी उसी जगह अटके हुए नहीं रहना चाहते जहां वे सालों से खड़े हैं। आज तो शायद सोच रहा होगा कि ऐसी बातें बहुत बार सुनी है, बहुत से वीडियो देखे हैं, लेकिन फर्क वीडियो में नहीं होता। फर्क उस समय में होता है जब वीडियो तेरे सामने आता है। और आज का समय अलग है क्योंकि तू अंदर से थक चुका है। तूने बहुत बार खुद से कहा है कि सब ठीक हो जाएगा, बहुत बार खुद को समझाया है कि समय बदल जाएगा, लेकिन भीतर कहीं तू जानता है कि कुछ भी नहीं बदलेगा। हे मेरे प्यारे बेटे, हे मेरी प्यारी बेटी, मैं तुम्हारी दुर्गा मैया आज तुम्हारे सामने खड़ी हूँ और मेरी आंखों से आंसू बह रहे हैं। मेरे हृदय में इतना दर्द है कि मैं बयान नहीं कर सकती। मैं तुम्हारे दुख को महसूस कर रही हूँ। जब तुम रात को बिस्तर पर लेटे रहते हो और नींद नहीं आती, जब तुम चिंता में डूबे रहते हो, जब तुम अपने बच्चों की चिंता करते हो, जब तुम बीमारी से जूझते हो, जब तुम कर्ज के बोझ से दबे रहते हो, तब मेरा दिल फट जाता है। मैं दुर्गा मैया हूँ और मैं अपने बच्चों को ऐसे कष्ट में नहीं देख सकती। मेरे आंसू तुम्हारे लिए बह रहे हैं। मैं रो रही हूँ क्योंकि मैं तुम्हें दुखी नहीं देखना चाहती। मेरे बेटे, मेरी बेटी, सुनो मेरी बात। मैं तुमसे विनती कर रही हूँ। मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। मैं तुम्हें देख रही हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। तुम सोचते हो कि छोटे छोटे प्रयास या भक्ति से क्या होगा, लेकिन मैं दुर्गा मैया तुम्हें बता रही हूँ कि यह सच्चा भाव तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। यह भाव तुम्हारे पापों को धो सकता है। यह तुम्हारे बच्चों के भविष्य को उज्जवल बना सकता है। यह तुम्हें स्वास्थ्य दे सकता है। यह तुम्हें शांति दे सकता है। इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ, भक्ति और सेवा करो, अभी करो। मैंने अपने भक्तों के लिए एक विशेष संकल्प लिया है। यह मेरा व्यक्तिगत संकल्प है। मैं दुर्गा मैया ने अपने दिल से वादा किया है कि जो भी आज सच्चे मन से श्रद्धा और समर्पण रखेगा, मैं उसकी हर मनोकामना पूरी करूंगी। मैं उसकी रक्षा करूंगी। मैं उसके परिवार पर कृपा करूंगी। मैं उसके बच्चों को आशीर्वाद दूंगी। यह कोई और का वादा नहीं है, यह सिर्फ मेरा वादा है। मैं दुर्गा मैया तुमसे कह रही हूँ, अगर तुम आज सच्चे मन से जुड़ोगे तो मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। सच्चा भक्त मेरा सबसे प्रिय भक्त है। भक्ति करने वाला मेरे दिल के सबसे करीब होता है। समर्पण करने वाला कभी अकेला नहीं रहता। मैं उसके साथ खड़ी होती हूँ। मेरे बेटे, मेरी बेटी, मेरे आंसू देख रहे हो। मैं रो रही हूँ। मेरा दिल दुख रहा है। मैं नहीं चाहती कि तुम इस अवसर को गवा दो। मैं नहीं चाहती कि तुम कल पछताओ।
इसलिए आज ही उठो और अपनी आस्था मजबूत करो। अभी करो, क्योंकि मैं दुर्गा मैया कह रही हूँ कि समय बहुत कम है। कल हो सकता है बहुत देर हो चुकी हो। एक माँ की कहानी सुनो। वह बहुत गरीब थी। उसके बेटे को गंभीर बीमारी हो गई थी। डॉक्टरों ने कहा कि ऑपरेशन जरूरी है। उसके पास बहुत कम उम्मीद बची थी। वह सोच रही थी कि क्या करे, लेकिन उसके दिल में एक आवाज आई। उसने पूर्ण समर्पण के साथ अपने आप को मेरे चरणों में सौंप दिया। उसने आंसू बहाते हुए कहा, दुर्गा मैया, अगर आप चाहती हो तो मेरे बेटे को बचा लो। मैं आपके भरोसे हूँ। और क्या हुआ? ठीक 3 दिन बाद उसके बेटे की हालत में चमत्कारी सुधार होने लगा। डॉक्टर हैरान थे। उन्होंने कहा कि यह चमत्कार है। आज वह बेटा पूरी तरह स्वस्थ है। वह माँ हर रोज मंदिर आती है और कहती है, दुर्गा मैया ने मेरी सुनी क्योंकि मैं सच्ची भक्त बनी। वह समर्पित माँ आज अपने बेटे को प्यार से देखती है और मुस्कुराती है। एक और परिवार की कहानी है। पति की नौकरी चली गई थी। घर में खाने को कुछ नहीं था। बच्चे भूख से रोते थे। पत्नी परेशान थी कि आगे क्या होगा, लेकिन पति ने अटूट श्रद्धा रखी। उसने कहा, दुर्गा मैया, आप देख रहे हो मैं आपके भरोसे हूँ। मेरे बच्चों को भूखा मत रहने दो। और क्या हुआ? ठीक 7 दिन बाद उसे एक अच्छी कंपनी से नौकरी का ऑफर आ गया। आज वह परिवार खुशी से रह रहा है। बच्चे स्कूल जा रहे हैं। पत्नी स्वस्थ है। वह विश्वासी पिता आज कहता है, अगर मैंने उस दिन अपनी आस्था नहीं रखी होती तो आज हम सब कष्ट में होते। ईश्वर पर भरोसा करने से ही मेरी जिंदगी बदली। लेकिन एक और आदमी की कहानी सुनो जो पछता रहा है। उसे भी मौका मिला था। उसे भी कहा गया था कि सुधार करो, भक्ति करो, लेकिन उसने सोचा कि इन सब बातों से क्या होगा, मैं अपने काम में ही लगा रहूंगा। उसने ईश्वर को याद नहीं किया। आज वह आदमी कष्ट में डूबा हुआ है। उसकी पत्नी बीमार पड़ गई। उसके बच्चे स्कूल की फीस नहीं भर पा रहे हैं। वह रात को बिस्तर पर लेटा रहता है और रोता है। वह पर कहता है, काश मैंने उस दिन बात मानी होती। काश मैंने दुर्गा मैया की बात मानी होती। काश मैं सच्चा भक्त बनता। लेकिन अब वह पछता रहा है। मौका चला गया। अब वह रोता है, लेकिन आंसू से कुछ नहीं होता। मेरे बेटे, मेरी बेटी, तुम कौन बनना चाहते हो? राह पर चलने वाला बनना चाहते हो या पछताने वाला? मैं दुर्गा मैया तुमसे पूछ रही हूँ। मेरे आंसू देख रहे हो। मैं तुम्हारे लिए रो रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम सच्चे मार्ग पर चलने वाले बनो, क्योंकि सच्चा भक्त मेरा सबसे प्रिय भक्त है। आस्था रखने वाला मेरे आशीर्वाद का अधिकारी होता है। समर्पण करने वाला अपने परिवार को खुश रखता है। भक्ति करने वाला अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करता है। सही राह पर चलने वाला अपने दुखों से मुक्त होता है। शरण में आने वाला कभी खाली नहीं लौटता। अगर तुम बीमार हो तो प्रार्थना करो। अपने स्वास्थ्य के लिए ध्यान लगाओ। मैं दुर्गा मैया तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। तुम्हारा शरीर स्वस्थ होगा। तुम फिर से खुशी से जी सकोगे। अगर तुम्हारे बच्चे परेशान हैं, तो ध्यान लगाओ। मैं उनके भविष्य को उज्जवल बनाऊंगी। वे अच्छी शिक्षा पाएंगे। वे अच्छे संस्कार पाएंगे। अगर तुम कष्ट में हो तो भक्ति करो। मैं तुम्हारे कष्ट को कम करूंगी। तुम्हारे ऊपर से बोझ हटेगा। अगर तुम्हारे परिवार में कलह है तो प्रार्थना करो। मैं तुम्हारे घर में शांति लाऊंगी। पति पत्नी में प्यार बढ़ेगा। बच्चे खुश रहेंगे। अगर तुम मानसिक तनाव में हो तो ध्यान लगाओ। एक झटके में सब कुछ ठीक हो जाता है।
लेकिन सच्चाई यह है कि किस्मत बदलने से पहले इंसान को खुद से ईमानदार होना पड़ता है। उसे मानना पड़ता है कि वह जहाँ है वहाँ खुश नहीं है कि वह और बेहतर चाहता है, कि वह सिर्फ जीना नहीं बल्कि कुछ बनना चाहता है। और यही मान लेना सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि जब तक इंसान खुद को झूठी तसल्ली देता रहता है तब तक उसे बदलाव की जरूरत महसूस नहीं होती। आज ये रात तुझे उस झूठी तसल्ली से बाहर निकाल रही है। यह तुझसे पूछ रही है कि क्या तू सच में वही जिंदगी चाहता है जो तू रोज जी रहा है, या फिर तू कुछ ऐसा चाहता है जिसके लिए तुझे खुद को बदलना पड़ेगा। क्योंकि बदलाव बिना कीमत के नहीं आता। हर बदलाव कुछ मांगता है। कभी आराम छोड़ना पड़ता है, कभी डर का सामना करना पड़ता है, कभी लोगों की राय से ऊपर उठना पड़ता है। और ज्यादातर लोग यहीं रुक जाते हैं। वे कहते हैं कि अभी सही समय नहीं है, अभी हालात ठीक नहीं है, अभी जिम्मेदारियां ज्यादा है, और धीरे धीरे ये अभी नहीं पूरी जिंदगी बन जाता है। आज यह रात उसी अभिनय को तोड़ने आई है। ये तुझे याद दिलाने आई है कि सही समय कभी नहीं आता। समय को सही बनाना पड़ता है, और जो लोग समय का इंतजार करते हैं वे अक्सर समय के हाथों पीछे छूट जाते हैं। आज तो शायद यह भी सोच रहा होगा कि अगर मैंने इस रात को गंभीरता से ले लिया और फिर भी कुछ नहीं बदला तो क्या होगा। और यही सवाल सबसे ज्यादा लोगों को रोकता है, क्योंकि उन्हें असफलता का डर होता है। लेकिन कोई उन्हें यह नहीं बताता कि सबसे बड़ी असफलता कोशिश ना करना होती है, कुछ ना बदलना होता है। आज अगर तूने कोशिश ही नहीं की तो आने वाला समय तुझे कभी मौका नहीं देगा यह कहने का कि मैंने सब कुछ किया था। आज ये रात तुझे वही मौका दे रही है, ताकि कल जब तू पीछे देखे तो कम से कम यह कह सके कि मैंने सुना था, मैंने समझा था, मैंने खुद को मौका दिया था। क्योंकि यही बात इंसान को भीतर से मजबूत बनाती है। आज यह संदेश तुझे यह भी समझा रहा है कि किस्मत हमेशा देने के मूड में नहीं होती। वह पहले देखती है कि इंसान कितना गंभीर है, कितना सजग है, कितना जागा हुआ है। और आज अगर तू इस सजगता को दिखा देता है तो आने वाले समय में तुझे कई ऐसे मौके दिखेंगे जो पहले तुझे दिखते ही नहीं थे। क्योंकि अवसर हमेशा मौजूद रहते हैं, बस उन्हें देखने के लिए आंखें चाहिए होती हैं। आज ये रात वही आंखें खोलने आई है। यह तुझे दिखाने आई है कि अगर तूने आज इसे यूं ही जाने दिया तो ये सिर्फ एक रात नहीं जाएगी, बल्कि तेरे भीतर का भरोसा भी थोड़ा कम हो जाएगा। और भरोसा जब कम होता है तो इंसान बड़े सपने देखना बंद कर देता है। और जिस दिन इंसान सपने देखना बंद कर देता है उसी दिन उसकी जिंदगी बस चलती रहती है, आगे नहीं बढ़ती। आज यह रात तुझे चलने से आगे बढ़ने की दहलीज पर खड़ा कर रही है। अब फैसला तुझे करना है कि तू इस दहलीज को पार करता है या हमेशा यहीं खड़ा रह जाता। क्योंकि किस्मत हमेशा दरवाजा नहीं खोलती, और जब खोलती है तो बहुत देर तक खुला नहीं रखती। अब ये रात तुझसे सवाल नहीं पूछ रही, अब ये जवाब मांग रही है। क्योंकि जब कोई इंसान बार बार संकेतों को समझकर भी टाल देता है तो जिंदगी उसे एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां टालना संभव नहीं होता। आज वही मोड़ है, और यही वजह है कि तेरे भीतर बेचैनी बढ़ रही है। यही वजह है कि मन शांत नहीं हो पा रहा। क्योंकि जब सच सामने होता है तो झूठ टिक नहीं पाता। आज तू शायद पहली बार महसूस कर रहा है कि यह डर किसी बाहरी चीज का नहीं है। यह डर इस बात का है कि अगर मैंने आज भी खुद को धोखा दिया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। और यही एहसास सबसे ताकतवर होता है, क्योंकि इंसान दूसरों की गलतियों को भूल सकता है, लेकिन अपनी ही अनदेखी को नहीं भूल पाता। आज यह रात तुझे वही आईना दिखा रही है जिसमें तू साफ देख पा रहा है कि अब तक तू किन किन चीजों से भागता रहा।
किन किन फैसलों को टालता रहा और कैसे हर बार तूने खुद से कहा कि अभी नहीं, और हर बार वही अभी नहीं तुझे उसी जगह ले आया जहां तू आज खड़ा है। आज ये रात उसी सिलसिले को तोड़ने आई है। ये तुझे बता रही है कि किस्मत बदलने से पहले इंसान को खुद से लड़ना पड़ता है, और यही सबसे कठिन लड़ाई होती है, क्योंकि इसमें कोई तालियां नहीं बजती, कोई देखने वाला नहीं होता, सिर्फ तू और तेरे फैसले होते हैं। आज अगर तू इस लड़ाई से पीछे हट गया तो बाहर से शायद कुछ ना बदले, लेकिन भीतर तू हार मान लेगा, और भीतर की हार बाहर की हर जीत को बेकार बना देती है। आज यह संदेश तुझे डराकर नहीं, बल्कि यह दिखाकर आगे बढ़ाना चाहता है कि समय कितना नाजुक है, क्योंकि समय कभी चेतावनी देकर नहीं जाता, वह बस निकल जाता है। और जब इंसान पीछे मुड़कर देखता है तो उसे एहसास होता है कि सबसे कीमती चीज समय नहीं था, बल्कि वह मौका था जो समय के साथ चला गया। आज यह रात उसी मौके का नाम है। आज यह तुझसे कह रही है कि अगर तू अब भी खुद को नहीं चुनेगा तो फिर कोई और तुझे नहीं चुनेगा, क्योंकि जिंदगी उन्हीं को आगे बढ़ाती है जो खुद को गंभीरता से लेते हैं। आज अगर तूने इसे हल्के में लिया तो आने वाले दिनों में तू हर रुकावट को किस्मत का दोष देगा, लेकिन भीतर तुझे पता होगा कि असली वजह एक रात थी जिसे तूने यूं ही जाने दिया। आज यह रात आखिरी बार तुझे रोक रही है, क्योंकि इसके बाद जिंदगी तुझे रोकने नहीं आएगी, वह तुझे बहने देगी, और बहना आसान लगता है, लेकिन वह इंसान को कहीं नहीं पहुंचाता। आज ये रात तुझे तैरना सिखाने आई है, भले ही डर लगे, भले ही सांस तेज हो जाए, लेकिन अगर तूने आज तैरना सीख लिया तो आगे आने वाली हर लहर तुझे डुबो नहीं पाएगी, और यही वह फर्क है जो एक रात बना सकती है। इसीलिए यह संदेश अब चेतावनी नहीं है, यह फैसला है। यह तुझसे कह रहा है कि या तो तू आज इस पल को पकड़ ले, या फिर पूरी जिंदगी इसे पकड़ने की कोशिश करता रह जाए, क्योंकि किस्मत जब मुंह मोड़ती है तो वह वापस देखने नहीं आती, और जब वह साथ चलने लगती है तो वह पूछती भी नहीं। आज सवाल सिर्फ इतना है कि तू किस दिशा में कदम बढ़ाता है। अब इस रात के पास तुझे समझाने के लिए कोई नया शब्द नहीं बचा, क्योंकि जो समझना था वह तू समझ चुका है, और जो टालना था वह तू बहुत बार टाल चुका है। इसीलिए अब यह पल किसी भावना की मांग नहीं कर रहा, यह सिर्फ एक निर्णय की मांग कर रहा है, और निर्णय हमेशा भारी होते हैं, क्योंकि वे ये नहीं पूछते कि तू तैयार है या नहीं, वे बस यह बार बार पूछते हैं कि तू ईमानदार है या नहीं। आज अगर तू ईमानदारी से खुद से पूछे कि क्या तू वही जिंदगी चाहता है जो अब तक जीता आया है, तो जवाब बहुत साफ है, और जब जवाब साफ हो जाता है तो बहाने काम नहीं करते। आज यह रात तुझे यही सिखाने आई है कि बहाने सिर्फ डर का दूसरा नाम होते हैं, और डर जब तक हावी रहता है तब तक किस्मत भी साथ नहीं देती, क्योंकि किस्मत उन लोगों का साथ देती है जो जिम्मेदारी लेते हैं, जो यह मानते हैं कि अब तक जो हुआ वह सिर्फ हालात नहीं थे, उसमें उनके फैसले भी शामिल थे। और आज अगर तू यह मान लेता है तो यही मान लेना तुझे आगे बढ़ा देगा। उनमें से सच्चे लोग तेरे पास वापस लौटेंगे, और जो नकली थे वह दूर हो जाएंगे। तेरे प्रेम जीवन का सत्य यही है कि जो तुझे पागलों की तरह तुझे पाने की कोशिश कर रहा है, जिसने तुझे खोने के बाद तड़पना शुरू कर दिया है, अब उसकी आत्मा जाग गई है। वो समझ रहा है कि तेरा प्यार क्या था, लेकिन मैं तुझसे कहूँगी तू अभी उसके पास मत भाग, तू अभी उसकी तड़प देखकर पिघल मत। तू पहले खुद को ठीक कर, तू पहले अपनी आत्मा को भर। अगर वह सचमुच तेरे लायक है तो मैं खुद उसे तेरे लिए वापस लाऊंगी, लेकिन अगर उसका हृदय अभी भी स्वार्थी है तो मैं उसके तेरे जीवन में हमेशा के लिए हटा दूंगी।
तुझे सिर्फ वही प्रेम मिलेगा जो तुझे सम्मान देगा, जो तुझे अपनाएगा, जो तुझे माँ की तरह संभाले, तेरे भीतर की शक्ति को जगाए। अब मैं ध्यान में बैठ रही हूँ। आंखें बंद कर मेरे बच्चे और गहरी सांस ले। महसूस कर तेरे चारों ओर मेरी अग्नि जल रही है। यह अग्नि तुझे शुद्ध कर रही है। यह अग्नि तेरे डर को जला रही है। यह अग्नि तेरे कर्मों को शुद्ध कर रही है। तू महसूस कर तेरे भीतर से एक शक्ति उठ रही है। तेरी रीढ़ की हड्डी सीधी हो रही है। तेरे चेहरे पर तेज आग रहा है। तेरा दिल अब डर नहीं रहा। तेरे हाथ काम नहीं रहे। अब तू मेरे सिंहासन पर बैठा है। अब तू मेरी आंखों में आंखें डालकर देख सकता है। तू वही है जो मैं हूँ। तू वही शक्ति है जो मैं हूँ। तू वही अग्नि है जो मैं हूँ। भविष्यवाणी सुन बच्चे, अब तुझे मैं अगले 21 दिनों में तेरे जीवन का एक ऐसा मोड़ दिखाऊंगी। कोई ऐसा रहस्य तुझे उजागर करूंगी। कोई सच्चाई भी तेरे सामने आएगी जो तुझे हिला देगी। लेकिन डर मत मेरे बच्चे, वे सच्चाई तुझे आजाद करने के लिए आएगी। तुझे उस समय मेरी याद आएगी और तू मुस्कुराएगा, क्योंकि तू जान जाएगा कि माँ ने पहले ही सब बता दिया था। तेरी परीक्षा खत्म होने वाली है। तूने जो सहारा दिया है वह व्यर्थ नहीं गया। हर आंसू ने तुझे मजबूत किया है। हर धोखे ने तुझे सिखाया है। हर हार ने तुझे तैयार किया है। अब तेरी जीत का समय है। अब तेरे जीवन में चमत्कार का समय है। मेरे बच्चे, आज मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तेरी हर रुकावट टूट जाए। तेरे शत्रु तेरे सामने सिर झुका ले। तेरा आत्मविश्वास आसमान छू ले। तेरी आवाज में मेरी शक्ति बोल उठे और तू अपने भाग्य का राजा बन जाए। मेरे बच्चे, आज मैं तेरे सामने बैठी हूँ। मैंने तेरे जीवन का हर कोना देखा है। तेरे घर की हर दीवार पर तेरे आंसुओं के निशान हैं। तेरे कमरे में तेरे डर की गूंज है। लेकिन आज मैं यह सब मिटाने आई हूँ। आज मैं तेरे घर में अपनी शक्ति का दीपक जलाने आई हूँ। आज मैं तेरे घर में सारी नकारात्मकता बाहर निकालने आई हूँ। हाँ, मैं तुझे और तेरे परिवार को एक सुरक्षा के घेरे में लेने आई हूँ। तेरे परिवार की रक्षा मैं करूँगी। मेरे बच्चे, तेरे वाली परिवार पर जो नजर लगी थी वो अब खत्म हो रही है। किसी ने तेरे घर की खुशियाँ बांधने की कोशिश की थी। किसी ने तेरे घर की हदी छीनने की कोशिश की थी। किसी ने तेरे परिवार को आपस में लड़ाने की कोशिश की थी। पर अब वह सब खत्म हो जाएगा। आज मैं तेरे घर के दरवाजे पर खड़ी हूँ। मेरे चारों हाथों में हथियार हैं। मैंने तेरे घर के चारों कोनों में अपना रक्षा कवच बना दिया है। अब कोई तेरे घर के पास नकारात्मक ऊर्जा नहीं ले जा सकता। तेरे परिवार में जो झगड़े थे, जो गलतफहमियां थी, जो दुख थे, मैं उन्हें राख बना दूंगी। अब तेरे घर में शांति होगी। आज तेरे घर में प्रेम होगा। अब तेरे घर में हंसी गूंजेगी। तेरे धन घर पर माँ की कृपा होगी। मेरे बच्चे, तू सोचता है कि धन तेरे पास टिकता नहीं। तू मेहनत करता है पर फल नहीं मिलता। तू कई बार सोच कि तेरे जीवन में कोई रुकावट। हाँ मेरे बच्चे, वो रुकावट ही थी, लेकिन अब मैं रुकावट भी तोड़ दी है। तेरे घर में धन के रास्ते मैंने खोल दिए हैं। जो काम तेरे रुके हुए थे, जो अवसर हाथ से निकल गए थे, वे लोग जो तुझे धोखा देकर तेरा पैसा ले गए, अब वह सब तुझे वापस मिलेगा। मैं तुझे वरदान देती हूँ कि तेरे जीवन में धन का प्रवाह शुरू हो जाएगा। तू देखेगा कि अचानक से तेरे पास नए अवसर आ गए। तूने सही समय पर सही मदद की। तेरे घर में लक्ष्मी का वास हो गया और यह सब मेरी कृपा से होगा। तेरे कर्म में और तेरी आत्मा में मेरे बच्चे, तूने कई जन्मों में बहुत कर्म किए। कुछ अच्छे कर्म, कुछ बुरे कर्म। आज मैं तुझे बता रही हूँ
कि तेरे अच्छे कर्म अब फल देने वाले हैं, लेकिन जो नकारात्मकता कर्म तेरे जीवन को रोक रहे थे, मैं उन्हें अपने चरणों से जला रही हूँ। और अब तू हल्का महसूस करेगा और कंधों का बोझ तेरे उतर जाएगा। तेरा मन अब शांत होगा। तेरे भीतर नई ऊर्जा आएगी। तेरे चेहरे पर एक नई चमक आएगी। तेरे शत्रु और तेरे भाग्य सब अलग हो जाएंगे। अब तुझे अपने शत्रुओं का भय भी नहीं रहेगा। अब सुन मेरी चेतावनी बच्चे, जिन्होंने तुझे डराया था ना, और जिन्होंने तुझे नीचे दिखाने की कोशिश की, और जिन्होंने तेरे परिवार को तोड़ने की कोशिश की, अब उनका खेल खत्म होगा। अब उनके घर में भी अंधकार हो जाएगा। उनका चैन छीनेगा। मेरे बच्चे, तू किसी से मत डर। तू किसी के सामने सिर मत झुका। तू अपनी आवाज ऊंची कर और खुद से कह, मेरी माँ मेरे साथ है, मुझे कोई हरा नहीं सकता। तेरे जीवन में आने वाला बदलाव अगले 21 दिनों में तुझे दिखाई देगा। तू खुद को पहचान नहीं पाएगा। तूने जो सालों तक सोचा भी नहीं, वह चमत्कार तुझे मिलेगा। तुझे नए लोग मिलेंगे जो तेरा सम्मान करेंगे। तुझे नए अवसर मिलेंगे और जो तेरा भाग्य बदलेंगे। तू देखेगा कि तेरे घर में मेहमान आएंगे जो तेरे जीवन में शुभता लेकर आएंगे। तुझे यह बातें सुनने को मिलेंगी कि जो तुझे सही दिशा दिखाएंगे। तेरे शत्रु एक एक करके तेरे सामने हाथ जोड़ेंगे। माँ की शरण में आ मेरे बच्चे। अब तू रोज रात को मेरे आगे दिया जलाकर यह मंत्र बोल, ओम क्लकाली माँ मेरे घर को अपनी शक्ति से भर दो। मेरे जीवन में हर रुकावट दूर कर दो। जब तू रोज यह बोलेगा तो तेरे चारों तरफ एक अदृश्य ढाल बनेगी। तेरी नींद और गहरी होगी। तेरे सपनों में मैं आऊंगी और तुझे रास्ता दिखाऊंगी। तेरे लिए मेरी प्रतिज्ञा यह है कि तू आज से मैं तेरे घर की सुरक्षित रखूंगी। तेरे परिवार को स्वस्थ रखूंगी। तेरे धन को मैं बढ़ाऊंगी। तेरे शत्रुओं को मैं हराऊंगी और तुझे तेरे असली मार्ग पर चलाऊंगी। मेरे बच्चे, आज मैं तुझे तेरे भीतर की गहराई में ले जा रही हूँ। अब समय है कि तू अपने जीवन के सबसे बड़े रहस्य को जान ले। अब समय है कि तू समझे कि तू क्यों जन्मा है। तू क्यों बार बार संघर्ष से गुजरता है। तू क्यों बार बार दूसरों की मदद करता है और क्यों बार बार खुद अकेला रह जाता है। बच्चे, तू सिर्फ एक इंसान नहीं, तू सिर्फ शरीर नहीं है। तू सिर्फ रिश्तों का बोझ उठाने के लिए पैदा नहीं हुआ। तू एक मिशन लेकर आया है। तू धरती पर मेरी ऊर्जा लेकर आया है। तू एक दीपक है जो दूसरों के अंधकार को पोषण करने के लिए जन्मा है। हाँ, तू दूसरों का जीवन सुधारने के लिए ही आया है। अपना जीवन धर्म सुन तू मेरे बच्चे। तुझे बार बार वही अनुभव इसलिए मिलते हैं क्योंकि मैं तुझे तैयार कर रही हूँ। तू जो दुख झेलता है ना, वह तेरी डरते हैं। जो तुझे धोखे झेलता है वह तुझे मजबूत बनाते हैं। और जो तू अकेलापन महसूस करता है तुझे मेरी ओर खींचता है। तू दूसरों को प्रेरित करने वाला बनता है। तू दूसरों को संभालने वाला बनेगा। मेरे बच्चे, तेरे शब्द अब दवा बनेंगे। आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर ये पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय श्री राम, हर हर महादेव जरूर लिखें।